नमस्ते। आज की सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं भारती वर्मा आनंद उत्सव अहमदाबाद से आज के इस संडे सेशन में, जो कि हमारी सीरीज इजी मेडिटेशन सीजन 3 ऑन है, जिसका ये आज का 6वां सेशन है। इस बार हमारी जो थीम है वो स्पॉन्टेनियस है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं कि पहले से हम कुछ डिसाइड ना करें, जो भी स्पॉन्टेनिटी में आता है हम वो करें। मुझे लगता है कि स्पॉन्टेनिटी के लिए बहुत कम लोग तैयार हैं, इसीलिए जब तक लोगों को ये पता नहीं होता हम क्या करवाने वाले हैं, उनका शायद जुड़ने का मन नहीं बन पाता, या यूं कहें अभी तक त्योहारों में थोड़े से बिजी हैं। सेलिब्रेट करना तो बहुत अच्छी बात है, ध्यान के साथ साथ सेलिब्रेट भी उतना ही जरूरी है। हाँ, हमारा जो पूरा प्रयास भी है और हम यही बताते हैं, मेडिटेशन और सेलिब्रेशन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। जैसे कि ओशो कहते हैं, ना भोगो ना त्यागो, ना किसी चीज का त्याग करना है, ना किसी चीज के भोग में पूरी तरह से विलीन हो जाना है, अपने आप को उसी में ही डुबो देना है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है आजकल थोड़ा मेडिटेशन लोगों के लिए कम जरूरी हो गए, एंड दैट्स ओके, क्योंकि ये तो चॉइस है। जिसका मन बने, जिसकी चॉइस हो, वो जुड़ेगा। जिसका मन नहीं है, या वो अपने और किसी आपाधापी में और किसी क्रियाकलाप में उलझा हुआ है, तो नहीं आएगा, एंड दैट्स ओके, कंप्लीटली ओके। हमारा इससे भी कोई ऐसा कोई जजमेंट नहीं है कि अरे लोग क्यों नहीं जुड़ रहे। हम समझ सकते हैं कुछ लोगों के बहुत जेन्युइन रीजन भी हो, क्योंकि मैं समझती हूँ मेरे ही मित्र नहीं आ पा रहे हैं और उनके कारण मुझे पता है, और बाकी के लोगों के शायद मुझे पता नहीं है। उनके अपने कारण हैं। मेरे मित्र नीरव जुड़ते हैं, वो नहीं जुड़ पा रहे हैं। आज भी वो नहीं जुड़ पाए हैं क्योंकि वहां पर उनके शहर में थोड़ा इंटरनेट का इश्यू हुआ है। हमारी बैकएंड में जो सपोर्ट टीम है मोना, वो भी नहीं जुड़ पा रही हैं, उनके भी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स हैं। तो ऐसे ही मैं समझती हूँ दूसरों के भी फैमिली कमिटमेंट्स होंगे, इस वजह से नहीं जुड़ पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में जो मुझे अभी आ रहा है कि दो चीजें हम इसको दो सीरीज में ही लेके चलेंगे, कि हमारी श्वास जो हमें जोड़ती है हमारे देह से, हमारी काया से, प्राण ऊर्जा जिसे हम कहते ही प्राणा है, और दूसरा है जो प्राणा जो जो देही को देह से बांधती है, वो देह, क्योंकि देह भी यहाँ पर इस जीवन में, इस पृथ्वी पर हम हैं, हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इस शरीर के द्वारा ही है। तो वो शरीर के प्रति भी जागरूकता उतनी ही जरूरी है। तो आज बहुत ज्यादा हम गाइडेड मेडिटेशन ना करते हुए, हम सिंपली एक कनेक्टिविटी क्रिएट करेंगे अपनी बॉडी के साथ, अपनी काया के साथ। पहले तो जुड़ना बहुत जरूरी है कि अपनी काया को मैं देखता कैसे हूं, मैं उसके साथ जुड़ता कैसे हूं। मेरा ये शरीर, यदि हम ये कहें कि आगे यदि हम किसी परमात्मा को पाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि है नहीं है, क्योंकि जब तक जिसे आपने जाना नहीं, जिसे समझा नहीं, उसके बारे में कोई दावा नहीं किया जा सकता। सुना सुना है, लोगों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है कि परमात्मा है, पर मेरा अपना अनुभव मैं कहूं तो मेरा अनुभव अभी वैसा नहीं है कि जहां मैं कह सकूं। हाँ, मेरा अपना अनुभव ये जरूर है कि कोई एक डिवाइन फोर्स जरूर है, कुछ एनर्जेटिक यूं कहें बीइंग जरूर है, जो हमारी बहुत सी चीजों को चला रहा है, हवाओं को बहा रहा है, पेड़ पौधे सभी में जीवन प्रदान कर रहा है। मेरे शरीर के अंदर भी जो प्राणा, जो जिसकी वजह से मैं आज जीवित हूँ, जिसे वो श्वास और देह के बीच में कुछ जुड़कर है, कुछ ऐसा है जो हटके है, जो अलग है। वो एनर्जेटिक कॉर्ड जो है वो क्या है? एक डिवाइन कनेक्शन है, एक आस्था है, एक विश्वास है कि कुछ है
जो इस जीवन को चला रहा है, कुछ है जो मेरे जीवन में बहुत सारे ब्लेसिंग्स को, बहुत सारे ग्रैटिट्यूड के कारणों को लेकर आ रहा है। मैं जो इतनी आनंद की स्थिति में हूँ, जो इतनी सुखद स्थिति में हूँ, मेरे साथ साथ किसी के ब्लेसिंग्स भी मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो कुछ तो है, उसे नाम क्या देंगे वो एक अलग बात है, और नाम कोई भी दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप जिसे मानते हैं, जो आपको ठीक लगता है, आप वो नाम दे सकते हैं। साथ साथ में जैसे मैंने कहा कि शरीर है, तो इस जीवन को हम शरीर से ही देखते हैं। प्राणा निकल गए तो शरीर भी बेकार हो जाता है। प्राणा के साथ साथ ये शरीर है, पर यदि शरीर आपका साथ ना दे, अभी यदि शरीर में कोई पीड़ा हो, कोई तकलीफ हो, तब भी आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा कि नहीं, मेरे को ठीक नहीं लग रहा, मैं मेडिटेशन नहीं कर सकता, या मैं ऐसे बैठ नहीं सकता। ये ठीक किसे नहीं लगता? उस शरीर की कोई पीड़ा या शरीर में कोई ऐसी स्थिति बन सकती है जहां पर आपको लगे मुझे ठीक नहीं लग रहा। साथ साथ में हम ये भी मानते हैं कि बॉडी कॉन्शियसनेस हमारी जो ब्रेन मेमोरी है उससे कहीं ज्यादा पावरफुल सेलुलर मेमोरीज हैं। ब्रेन से जो हमारा माइंड है, जो हमारा कॉन्शियस माइंड है, उससे जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारी सेलुलर मेमोरीज में क्या है, या हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस हमें क्या इंगित कर रही है, वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। एक बात मेरे अपने अनुभव में भी आई, मैंने इसे जाना अपनी जो पिछली मेरी प्रैक्टिसेस चल रही हैं उससे, और साथ साथ में जैसे कि मैंने बहुत सी क्लासेस या बहुत टीचर्स के साथ में रही, तो ये समझ में आया कि हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा इंटेलिजेंट है रादर देन माइंड। माइंड कहीं आपको डिसीव कर सकता है, वो आपको लुभा सकता है, मन के चालों में आप आ सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी कॉन्शियसनेस हमेशा आपका साथ देती है। बस फर्क इतना है उसके साथ हम ट्यून अप कैसे हो। क्या मैं अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस के साथ ट्यून अप हूं? क्या मुझे अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से जो मैसेजेस मिलते हैं मैं उसे समझ पाता हूँ? क्या मेरी बॉडी कॉन्शियसनेस जिस रास्ते पे मुझे चलने के लिए कह रही है, क्या मैं वो कर पाता हूँ? क्योंकि मैं तो मन की चालों में उलझा हुआ हूँ। मन की चालें कितनी बार आपको गलत रास्तों पे, गलत मतलब यहाँ पर कोई सही गलत की बात नहीं है, सिर्फ इतनी ही बात है कि कुछ रास्ते होते हैं जो आपको आपके इवोल्यूशन की तरफ लेके जाते हैं, और कुछ रास्ते स्टेगनेंट कर देते हैं, या यूं कहें बेहोशी की तरफ लेकर जाते हैं। सही गलत कुछ नहीं है, वो भी चॉइस है, पर उन चॉइसेस को हम और ज्यादा कॉन्शियस बना सकें, उसमें हमारी बॉडी कॉन्शियसनेस का, बॉडी इंटेलिजेंस का रोल आता है। तो आज का जो हम ध्यान करेंगे, हाउ टू कनेक्ट विथ बॉडी कॉन्शियसनेस, हम अपने शरीर के प्रति और जागरूक कैसे हों ताकि उसके मैसेजेस को हम समझ सकें। इसमें करना कुछ भी नहीं है, सिंपली आपको मौन में बैठना है, आंखें बंद करके। बैकग्राउंड में कुछ म्यूजिक होगा, बीच बीच में मौन अंतराल आएंगे, आप म्यूजिक के साथ कनेक्ट होंगे। मौन अंतराल के समय आप अपने शरीर के साथ जुड़ेंगे। भाव आपको थ्रू आउट एक ही रखना है, मैं अपनी काया से जुड़ रहा हूं, मैं अपनी काया पर ध्यान दे रहा हूं। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आज का ध्यान काया पर ध्यान है, कि मैं अपनी काया पर अपना ध्यान कैसे लेकर जाऊं। इज दिस क्लियर सो फार, या कुछ इसमें प्रश्न हो तो हमें भी बात कर सकते हैं शुरू करने से पहले। यू कैन डू थम्स अप यदि ऑल सेट, ग्रेट। तो आरामदायक स्थिति ले लें जो भी, क्योंकि हम शरीर की काया की बात कर रहे हैं, तो काया सबसे ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में, क्योंकि ये ध्यान हम कॉन्शियसनेस का कर रहे हैं कि अपनी बॉडी कॉन्शियस को हम और ज्यादा अवेकन करें। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप इसे बैठकर ही करें, बिल्कुल सीधा, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो।
बहुत तना हुआ नहीं, ऐसे एकदम से यूं तन कर नहीं बैठना है, बहुत रिलैक्स, लेकिन आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो, ऐसे झुके हुए ना हो। इसके लिए आप सहारा लेना चाहें किसी दीवार का तो वो भी ले सकते हैं। हालांकि जितना आप बिना किसी सहारे के बैठेंगे, जितनी आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, उतना ये आपको गहराई में जाने में मदद करेगा। करना क्या है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी बॉडी के ऊपर अपना ध्यान लेके जाना है, अपनी काया पर। हो सकता है पूरे सेशन के दरमियान कहीं आपको किसी शरीर के किसी हिस्से में दर्द आए, किसी हिस्से में जकड़न महसूस हो, कहीं कोई मैसेज भी मिले आपको कि नहीं, शरीर का ये हिस्सा मुझे ये कह रहा है। मैसेजेस का मतलब यहाँ जरूरी नहीं है कि शरीर का हिस्सा ये कह रहा है कि यहाँ दर्द आ रहा है, इसका ध्यान रखो। वो मैसेजेस आपकी लाइफ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, आपके काम के रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, बॉडी कॉन्शियसनेस ज्यादा इंटेलिजेंट है। इस वक्त आपको अपने काम में भी क्या करना है, या आपको किसी रिश्ते में कुछ करना है, आपको अपनी हेल्थ के बारे में कुछ करना है, ये पूरा गाइडेंस आपको अपनी काया से मिलेगा। आपको सिर्फ अवेलेबल रहना है उसे सुनने के लिए कि यस, आई एम रेडी टू लिसन टू माई बॉडी कॉन्शियसनेस एंड आई एम रेडी टू कनेक्ट विथ माई बॉडी कॉन्शियसनेस। सिर्फ जब हम शुरू करेंगे तो यही आपने एक इंटेंशन देना है, और जो मैसेजेस आ रहे हैं बस उसको अलाउ करना है, किसी भी चीज का निषेध नहीं करना। हो सकता है कि कोई मैसेज ऐसा हो जो आपको यूं लगे अरे ऐसा कैसे, बट दैट्स ओके, अलाउ इट। आपको पता चलेगा तो एक संभावना बनेगी कि आप उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो उस संभावना को हमें नकारना नहीं है। हम सिंपली अपनी जो भी मैसेजेस आ रहे हैं उसके अलाउंस में रहेंगे कि यस, आई एम रेडी टू लिसन टू ऑल द मैसेजेस। ठीक है, हम शुरू करते हैं। बहुत आराम से आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। 2-3 लंबी गहरी सांसें लेते हुए धीरे से अपनी आंखों को बंद होने दें। बहुत ही आरामदायक रिलैक्स स्टेट में अपना ध्यान पैरों पर ले जाते हुए देखें आपके पैर पूरी तरह रिलैक्स हैं, शिथिल हैं। धीरे धीरे इस ध्यान को ऊपर की ओर ले जाते हुए आपके टखने, आपकी पिंडलियां, घुटने, जांघें और आपके कूल्हे, हिप्स सभी पूर्ण रूप से रिलैक्स हो रहे हैं। आपका पेट का भाग, छाती का भाग और आपके कंधे पूर्ण रूप से रिलैक्स हैं। आपकी पीठ भी, आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम आरामदायक स्थिति में। गला, चेहरा, चेहरे के छोटे छोटे स्नायु, छोटे छोटे मसल्स, आपका फोरहेड, माथा, यहाँ तक कि आपके बाल भी पूरी तरह से शिथिल हैं। आपके हाथ, आपकी बाजुएं, कोहनी, कलाई, उंगलियां सभी पूर्ण रूप से रिलैक्स है। मन शांत, शरीर शिथिल। सभी आवाजों को, सभी बातचीत को एक तरफ रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी काया पर। थोड़ी देर में आपको एक संगीत की आवाज सुनाई देगी। बीच बीच में मौन अंतराल आएंगे और अंत में एक बेल की आवाज इंगित करेगी
कि ये मेडिटेशन पूरा हुआ। तब तक के लिए आप शरीर को आरामदायक स्थिति में रखते हुए एकदम शिथिल, रीढ़ की हड्डी सीधी, और ये इंटेंशन डालते हुए कि मैं अपनी काया से जुड़ रहा हूं, काया के मैसेजेस को सुन रहा हूं। जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं मैं उसका स्वीकार करता हूं। I connect with my body consciousness and I allow myself to listen to the messages that my body's consciousness is giving. Messages can be of any dimension in your life. जो भी मैसेजेस मिले सभी का स्वीकार, किसी का कोई निषेध नहीं। Allow body to absorb the music, to be more relaxed.
बॉडी अवेयरनेस। उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, लेकिन ध्यान रखते हैं मेरी देह से क्या हो रहा है। जिनकी स्मृति दिन रात सदा काया के प्रति जागरूक रहती है, वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते। बुद्ध का इस पर बड़ा जोर था। काया हमारी पहली परत है, परत के परत, परत के भीतर परतें। काया पहली परत है, दूसरी परत विचार की है, तीसरी परत भाव की है। तीन परतें, शरीर, मन, हृदय। इन तीनों के पार हमारे असली सम्राट का निवास है। इन तीन दीवालों के पार भगवत्ता विराजमान है। इन तीन परकोटों को पार करना है। तो परकोटों को पार करने के लिए स्मृति चाहिए। पहले काय स्मृति। उठो तो जानना कि उठे, बैठो तो जानना कि बैठे, भोजन करो तो जानना कि भोजन कर रहे हो, स्नान करो तो जानना कि स्नान कर रहे हो। तुम्हारा शरीर यंत्रवत ना रहे। तुम्हारे शरीर की प्रत्येक प्रक्रिया बोधपूर्वक होने लगे। कठिन है, भूल भूल जाओगे। करना कोशिश। रास्ते पर चलते जब तुम लौट के जाओ तो जरा कोशिश करना कि थोड़ी देर याद रखो कि शरीर चल रहा है। 2 सेकंड याद रहेगा, भूल गए, मन कहीं और चला गया, फिर छिटक गया। फिर थोड़ी देर बाद याद आएगी कि अरे मैं तो कुछ और सोचने लगा। फिर पकड़ के शरीर पर ध्यान को ले आना। वर्षों की चेष्टा से काय स्मृति सधती, और जब काय स्मृति सध जाती तो जीवन में बहुत सी बातें अपने आप समाप्त हो जाती। जैसे क्रोध समाप्त हो जाएगा, काम वासना समाप्त हो जाएगी, लोभ समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये सब काया की बेहोशी है। काम वासना उठती है काया की बेहोशी से। जब तुम्हारे भीतर काम वासना उठती तो काया की बेहोशी तुम पर हावी हो जाती। अगर तुम चलते, उठते, बैठते, हाथ भी हिलाते हो तो होश पूर्वक हिलाते हो कि मेरा हाथ हिल रहा। तुम जरा इसका प्रयोग करना, तुम बड़े चकित होगे। ये हाथ उठाया मैंने, इसको अगर होश पूर्वक उठाया, जानते हुए कि हाथ उठा रहा हूं, आहिस्ता आहिस्ता उठाया, तब तुम चकित होगे कि हाथ के उठाने में भी भीतर बड़ी शांति मालूम होगी। इसी आधार पर चीन में ताइची का विकास हुआ, बुद्ध की काय स्मृति के आधार पर। प्रत्येक क्रिया शरीर की बहुत धीमे धीमे करना। बुद्ध कहते हैं अपने भिक्षु से आहिस्ता चलो, धीमे चलो, ताकि स्मृति साध सको। आहिस्ता आहिस्ता एक एक कदम उठाओ, जानते हुए उठाओ कि बायां कदम उठाया कि दायां कदम उठाया। अगर कोई वर्ष 2 वर्ष काय स्मृति में उतरे तो चकित हो जाता है। लोग पूछते हैं काम वासना कैसे छूटे। काम वासना सीधे नहीं छूटती, क्योंकि काम वासना काया के प्रति बेहोशी का हिस्सा है। जब काया की बेहोशी टूटती तो काम वासना छूटती, और क्रोध भी तभी छूटता है, आक्रामक भाव भी तभी छूटते हैं, हिंसा भी तभी छूटती। तो पहला काया के प्रति स्मृति। दूसरा, जिनका मन दिन रात सदा अहिंसा में लीन है, वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते। दूसरी बात विचार। पहला बात देह, दूसरी बात मन। मन हिंसात्मक है। मन सदा ही हिंसा की सोचता है, किससे छीन लूं, किससे झपट लूं, किसको मजा चखा दूं। मन प्रतियोगिता है, कंपटीशन है, स्पर्धा है, एम्बिशन, महत्वाकांक्षा है। मन आक्रामक है। मन सदा आक्रमण की योजनाएं बनाता रहता है, कैसे मकान बड़ा कर लूं, कैसे जमीन बड़ी कर लूं, कैसे तिजोरी बड़ी कर लूं। स्वभावतः छीनना पड़ेगा तभी कुछ बड़ा होगा। तो बुद्ध कहते हैं मन की हिंसा के प्रति जागो और अहिंसा के भाव में प्रतिष्ठा लाओ। यहां न कुछ कमाने जैसा है, न जोड़ने जैसा, न बढ़ाने जैसा। यहां सब बढ़ाया न बढ़ाया बराबर हो जाता है। यहां की दौलत दौलत नहीं, यहां का राज्य राज्य नहीं। अनाक्रमक बनो। हिंसा है आक्रमण, अहिंसा है प्रतिक्रमण। अंतर लौटो, बाहर मत जाओ, ठहरो भीतर। विचार के हिंसा को ठीक से समझो। जैसे जैसे विचार की हिंसा समझ में आएगी और अहिंसा का भाव
तैरेगा भीतर, वैसे वैसे तुम पाओगे दूसरी परिधि भी टूट गई। फिर तीसरी परिधि है, जिनका मन दिन रात सदा भावना में लीन रहता है, वे गौतम के शिष्य सदा सुप्रबोध के साथ सोते और जागते। फिर तीसरी भाव की दशा है, भावना की। बुद्ध ने उसे ब्रह्म विहार कहा है। उन भावनाओं में डूबो जो ब्रह्म के करीब ले आएंगी, जैसे करुणा, सहानुभूति, समानुभूति, दया। उन भावनाओं में डूबो जिनसे तुम दूसरों से टूटते नहीं, जुड़ते हो। उन भावनाओं में डूबो जिनसे धीरे धीरे तुम्हारे भीतर शांति और आनंद घना होता है। ब्रह्म में विहार करो, एक में विहार करो, अनेक का भाव छोड़ो। कोई मेरा शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र हैं। मैत्री भावना, मित्रता का भाव फैलाओ। जो सुख मैं चाहता हूं वही सबको मिले, और जो दुख मैं नहीं चाहता हूं वह किसी को भी ना मिले। ऐसी भावनाओं में डूबो। धीरे धीरे भावना में डूबते डूबते तीसरी सीढ़ी भी पार हो जाती। काया की स्मृति, विचार की स्मृति, भावना की स्मृति, फिर भीतर महल में प्रवेश होता है। उस महल में प्रवेश करके तुम पाओगे बुद्ध को विराजमान। तुम्हें तुम्हारे बुद्ध से मिलन हो जाएगा। इसको बुद्ध ने कहा, अप्पो दीपो भव, अपने दिए बन जाओ। फिर तुम अपने दिए बन जाओ।
हल्का सा बॉडी को मूवमेंट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, बहुत ही होशपूर्वक, बहुत ही अवेयरनेस के साथ। Your body is dancing, the soul is dancing. You are more aware, more conscious, seriously of your body.
धीरे से वापस लौटें। यदि कोई मैसेज या कोई बॉडी कॉन्शियसनेस से जो कनेक्ट हुए आपको कोई भी मैसेज मिला हो, तो उसे नोट डाउन कर उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जरूर कहें। अहोभाव से भरे अपने प्रति, अपनी काया के प्रति और मास्टर के प्रति, जो भी आपके गुरु हो जिससे आप जुड़े हैं उनके प्रति। आज के फीडबैक के लिए मैं इतना ही कहूंगी कि ग्रुप में इसे मैसेज करें। मिलते हैं अगले इतवार फिर से नए सेशन के साथ। तब तक के लिए अभी के लिए हम विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले इतवार फिर से कुछ नई टेक्निक के साथ। जुड़े रहें और आपका फीडबैक आप ग्रुप में जरूर लिखें। नमस्कार।